नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सुपेला निर्माणाधीन अंडर ब्रिज से प्रभावित व्यवसायियों का धरना जारी। पत्रकार वार्ता कर व्यापार पर मंडरा रहे संकट की दी जानकारी। जिले के एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने जामुल क्षेत्र का किया पैदल निरीक्षण। क्षेत्रवासियों से अपराधों की ली जानकारियां और उनके द्वारा दिए सुझावों पर की विस्तृत चर्चा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा क्षेत्र पामगढ़ के श्री नारायण में स्थित प्रभु नर नारायण मंदिर में करी पूजा अर्चना। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा क्षेत्र पामगढ़ के श्री नारायण में अधिकारियों की समीक्षा बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद श्री नारायण के मंदिर में प्रभु नर नारायण के दर्शन के लिए पहुंचे और पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने प्रभु नर नारायण से प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने मंदिर परिसर में विराजमान जगन्नाथ स्वामी के भी दर्शन किए। इस अवसर पर गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेश्वरी महंत राम सुंदर दास, शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष राम कुमार पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक शामिल रहे। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव द्वारा जामुल के नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों के साथ जामुल क्षेत्र का पैदल भ्रमण किया। पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्रवासियों से अपराधों की जानकारियां और सुझावों पर विस्तृत चर्चा भी की। उन्होंने क्षेत्र के सभी स्थानों का भ्रमण किया। एसपी का जामुल में क्षेत्रवासियों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत भी किया गया और भ्रमण के लिए आभार भी जताया गया। इस अवसर पर नगर पुलिस अधीक्षक छावनी प्रभात कुमार, जामुल थाना प्रभारी याकूब मेनन अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र में आवारा मवेशियों की बढ़ती संख्या आवाजाही करते लोगों के लिए परेशानियों का सबब बनी हुई है। हालांकि निगम प्रशासन द्वारा पशुओं की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जो नाकामी साबित हो रहा है। वहीं प्रतिबंधित पॉलीथीन का उपयोग भी धड़ल्ले से साप्ताहिक बाजारों में किया जा रहा है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर ग्रैंड एशियन न्यूज ने नगर निगम भिलाई के अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी से चर्चा की। आइए देखते हैं बातचीत के खास अंश। आज हमारे साथ मौजूद हैं नगर पालिक निगम भिलाई के अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी। चूँकि नगर निगम क्षेत्र में लगभग सभी वार्डों में आवारा मवेशियों की जो बढ़ती जनसंख्या लोग चिंता का कारण बनी हुई है। लोग आवारा मवेशी सड़कों पर बैठे रहते, जिससे आवागमन में काफ़ी तकलीफ़ों का सामना आवाजाही करते लोगों को उठाना पड़ता है। इसके साथ ही प्रतिबंधित पॉलीथीन को लेकर अगर कहा जाए तो सरकार द्वारा सख्त निर्देश है प्रतिबंधित पॉलीथीन का उपयोग करते पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई किए जाने लगे। क्योंकि इस संबंध में नगर पालिक निगम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, उसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि अधिकांश विशेषकर साप्ताहिक बाजारों में प्रतिबंधित पॉलीथीन का उपयोग करते लोग देखे जाते, विशेषकर दुकानदार। तो इसका किस तरह से कार्रवाई की जा रही है नगर निगम द्वारा, अब तक कितने लोगों से जुर्माना वसूला जा रहा है, आइए हम अशोक द्विवेदी जी से बात करते हैं। सर, सबसे पहले सवाल आपसे ये है कि क्योंकि लगातार शहर में आवारा मवेशियों की संख्या सर बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से आवारा मवेशी सर सड़कों में बैठे रहते हैं, तो इसे किस तरह से सर कार्रवाई की जा रही है आवारा मवेशियों की धरपकड़ को लेकर? देखिए, ये बात तो सही है कि ये समस्या ही है और इसके लिए भी हम लोगों ने 2 टीम बनाई है और ये सुबह 9 बजे से ये कार्रवाई करते हैं। 2 टीम है, 2 उस तरफ करते हैं, 2 इस तरफ करते हैं। एवरेज हम लोग पर डे काम कर रहे हैं, करीब 15 से लेकर 20 मवेशी। पहले तो NH को देखते हैं कि NH में किसी तरह से जो खाली रहे और जो मुख्य मार्ग हैं जहाँ पे मवेशी बैठे रहते हैं, ये इनको हमने अभी तक तो जो ये हमने 13 जुलाई से चालू किया था ये, और करीब 900 के आसपास हम लोगों ने इसको गोठान में ले जाके वहाँ पर रखा है हमको। उसमें से कुछ लोग जो फालतू जो हैं 231 ले भी गए, उसमें हमको 1 लाख रुपये करीब उसमें फाइन के रूप में मिला भी। पर ये लोगों पे हम लोगों से भी अपील करते हैं, लोगों को बोलते हैं कि अपने घर के जानवरों को आप रोड में मत भेजें और उससे नुकसान होता है, जान माल का नुकसान हो जा सकता है। तो ये लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं और गोठान में भी इसको ले जाके, और गोठान में भी जो पैरे की समस्या आ जाती है तो हम लोगों ने कुछ लोगों ने रिपोर्ट भी दिया है
कि अगर कुछ इसमें गाय को पैरा के रूप में दान कर सकते हैं, तो क्योंकि ले जाके फिर उनको रखना और उनको सुरक्षित रखना ये भी काम है। वेटनरी डॉक्टर हमारे यहाँ रोज आते हैं और रोज 2 बार उसकी चेकिंग होती है। तो ये काम हम अभियान के तौर पे कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सब इस तरह से जो गायों की और मवेशियों की समस्या है। क्योंकि सर नगर निगम द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है, टीमें इसके लिए गठित की गई सभी जोन क्षेत्रों में, उसके बावजूद भी सर देखा जाता है कि अनेक स्थानों में सर आवारा मवेशियों का जमावड़ा लगे रहता है। क्योंकि आप लोगों द्वारा पशुपालकों को भी हिदायत दी जाती है, लगातार चेतावनी दी जाती है, उसके बावजूद सर किस तरह का असर अभी तक देखने को मिला है? असर में अब ये तो है कि अभी असर तो नहीं देखने को मिल रहा। हम ही लोग इसमें जूझ रहे हैं, उसको उठा रहे हैं। ये लोग उसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं या क्या है कि अब अगर उन्होंने मवेशी पाल लिए तो अपने घर में रखे, वो क्या करते हैं, दूध निकालते हैं और सड़क पर छोड़ देते हैं। ये खासतौर पर कोसा नगर के पास में ज़्यादा देखने को मिलता है, जहाँ टोल प्लाजा पुराना जो बंद हो गया वहाँ पे में डेयरी बहुत सारी हैं। एक्चुअली यहाँ पे 700-800 करीब डेयरी है और ये सिर्फ अपने मवेशियों को या तो सड़क से विचलित करवाते ले जाते हैं या सड़क भी छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से समस्या है, इनको ये हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। अब अगर ऐसा है कि जो उसको टैग करते हैं, जो गाय पकड़ी गई या भैंस पकड़ा गया है, जो इसमें सबसे बड़ी समस्या हम आपको बताना चाहेंगे कि नंदी है। नंदी जो है वो उसको कोई ले भी नहीं जाता और वो बड़े बलशाली भी होते हैं और काफ़ी वो उनको पकड़ने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो वो नंदी तो हमारे पास हम लोगों ने तो खैर वो नंदी का समझ में आता है कि लोग छोड़ दिए हैं तो अब उसको हम ले जाके गोदाम में रख रहे हैं। लेकिन जो गाय है, जो पालतू गाय है, जिनको लोग जिनका दूध वो लोग निकाल के या व्यवसाय करते हैं कुछ वो करते हैं, उसको रोड भी छोड़ देते हैं। तो अब अगर वो नागरिक जो इस तरीके से कर रहा है और बार बार बताने के बाद अगर वो उसको ट्रेस करेंगे रजिस्टर में दर्ज करता है, एक बार हो गया फाइन दे दिया, दूसरी बार जो होगा तो अब हम उसको पुलिस की कार्रवाई जो वैधानिक कार्रवाई होती है वो भी करेंगे। सर चूँकि आवारा मवेशियों को पकड़ने के उपरांत शहरी गोदाम में रखा जाता है, तो सर वहाँ मवेशियों के चारा पानी और इलाज को लेकर सब किस तरह की व्यवस्था है? चारे पानी की बताया, जैसे मैंने बताया चारे पानी की व्यवस्था करते हैं, यहाँ से निगम से किया जाता है। वहाँ पे एक समूह है, समूह जो है वो गोबर उससे जो होता है उससे जो खाद बनती है उसका भी उसकी जो इनकम होती है उसमें से कुछ चारे के लिए करते हैं। हमने दानदाताओं से भी अपील की हुई है, वहाँ बोर्ड भी लगाया हुआ है, वहाँ कोडिंग सिस्टम भी है कि लोग उसको स्वेच्छा से दान करें। गाय को पैरा दान करना बड़ा पुण्य का काम होता है। तो ये इस तरीके से करना है। वेटनरी डॉक्टर हमारे यहाँ नियुक्त है जिला प्रशासन से, 2 टाइम करवाते हैं और उनको बकायदा उसके रजिस्टर मेंटेन होता है और जो बीमार होती है उनको दवाइयाँ करती है। क्योंकि सर दूसरा विषय की अगर बात की जाए तो सर नगर निगम द्वारा लगातार प्रतिबंधित पॉलीथीन को लेकर के अभियान निरंतर चलाया जा रहा है, उसके बावजूद भी सर देखा जाता है कि दुकानों बाजारों विशेषकर सर साप्ताहिक बाजारों में ज़्यादातर फल सब्जी विक्रेताओं द्वारा प्रतिबंधित पॉलीथीन का उपयोग किया जाता है। नहीं, इसमें भी अभियान लगातार हम 1 जुलाई से चला रहे हैं, 1 जुलाई से चला रहे हैं और छोटों को अगर छोटे हैं व्यापारी, अब बड़े व्यापारियों को हमने उसको किया करीब हम लोग 468 जो बड़े जो होलसेलर है, क्योंकि छोटे जब वो बिकना बंद हो जाएगा तो छोटे फिर वो अपने आप जो है उसमें होंगे। हमने क्या अपने उसकी बैकअप की व्यवस्था भी की है। जगह जगह हमारे समूह की जो महिलाएं हैं वो दुकानों में जो कपड़े के थैले हैं उसको हमने दिया है। तो और इसमें करीब 3,66,000 रुपये हम लोगों ने फाइन के रूप में वसूल कर किया है अभी तक 468 लोगों। जैसा कि आप बता रहे हैं साप्ताहिक बाजार में सही है कि वो जो छोटे हैं अब वो जो ये पॉलीथीन देने वाले हैं उसको भी हम लोग पता लगा रहे हैं। ये जो बड़े व्यापारी हैं जो पॉलीथीन का होलसेल का काम करते हैं, छोटे व्यापारी को आप समझा ही सकते हैं, वो बेचारा रोज कमाना रोज खाना है, अब उसको 500 रुपये लगा देंगे तो वो उसका तो जीवन खराब हो जाएगा। उसको समझाइश दे रहे हैं कि भैया तुम थैले का उपयोग कर लो, थैले का पैसा जो होता है वो जैसे मॉल वाल में कहीं जाते हैं आप देखते ही होंगे कि वो लोग कोई जो थैला नहीं लाता उसको थैला देते हैं, उसके बदले में उस थैले की कीमत देता है 1 रुपये 2 रुपये। तो जो आदमी फल खरीद रहा है या जो आदमी सब्जी खरीद रहा है या जो मटन मछली खरीद रहा है वो या तो अपने घर से थैला ले आए या फिर उसकी वो व्यवस्था रखे जो बेच रहा है कि ये थैला है भैया आपको प्लास्टिक नहीं देंगे, इसके बदले में आपको पैसा देना हो। इस तरह से अवेयरनेस भी हम बकायदा इसकी रैली भी निकलती है। हमारे NGO लोग भी है जो समूह की महिलाएं वो वार्ड वाइज बीच में जुलूस निकाल के और व्यापारियों को भी हम समझाते हैं
लगातार कार्रवाई चल रही है। मैं आशा करता हूँ कि अब धीरे धीरे तो खत्म हो गया, बहुत कम हो गया, पर कार्रवाई हम लोग निरंतर कर रहे हैं। सर, अंतिम सवाल आपसे ये है कि लगातार स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, नगर निगम भिलाई को इसमें उसमें विजेता का खिताब भी हासिल हुआ है, लेकिन सर उसके बावजूद भी देखा जाता है कि सर जो लगातार कई स्थानों में सर सड़कों के किनारे कचरों का डंप रहता है। नगर निगम के जो स्वास्थ्य अधिकारी या कहें निरीक्षक है, स्वच्छता निरीक्षक, उनके द्वारा इस चीज़ को स्थिति को नजरअंदाज किया जाता है। लगातार सर शिकायतों के बावजूद 4-5 दिनों के अंतराल में एक स्थान से कचरे को उठा करके मेन कचरा पॉइंट में डंप किया जाता है, तो सर इससे बहुत अव्यवस्था की स्थिति बनी रहती है। नहीं, ऐसा नहीं है। बकायदा देखिए मार्केट में भी रात को भी सफाई हो रही है, सफाई में लगातार सजग है, नागरिक भी सजग हो गए हैं। अब वो कचरा उठाने का काम उसके लिए एसएलएम सेंटर बनाया हुआ है, सेग्रीगेशन करके करते हैं। तो क्या है, अभी जैसे अभी का टाइम आप बोलोगे तो दिवाली का टाइम है। आप नॉर्मली जो रूटीन का जो ओवर टाइम होता है उसमें निकलने वाला कचरा और दिवाली के इस त्यौहार के समय में निकलने वाला का एक लिमिटेशन है। उस लिमिटेशन में ये बात हो सकती है कि कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा कचरा निकल रहा है तो उसको उठाने में कुछ समय लग रहा हो, पर ये बात नहीं है, सफाई बराबर हो रही है उसकी, क्योंकि फीडबैक नागरिकों से लिया जाता है। अगर आप बोलो कि स्वच्छता में हमको अवार्ड मिला तो उसकी वजह ये कि लोगों का उसमें फीडबैक आया। ये ऐसे नहीं हो जाता कि सफाई नहीं हो रही है, सफाई नहीं हो रही है और अवार्ड मिल जाए। ये नागरिकों से पूछता है, वहाँ से दिल्ली से टीम आया करती है। अभी जरूर दिवाली के समय, त्योहार के समय थोड़ा टाइट पड़ रहा है कि छठ का जो तालाबों की सफाई भी कराने, कई रोड भी बहुत बड़ा हुआ है। और अभी ये टेंडर भी जो है सफाई ठेकेदार पे उसकी बात आती है कि थोड़ा से ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, इसकी शिकायत है कि उसको भी नोटिस दिया है और उसका टर्नओवर खत्म हो रहा है, नया टेंडर आएगा। तो अभी अपन देख रहे हैं कि कितनी जगह और हमको आवश्यकता हो सकती है मैनुअल की या और कामों की, संसाधनों की, तो वो चीज़ भी इसमें ऐड कर रहे हैं। तो आने वाले समय में ये हम गारंटी के साथ कहेंगे कि भिलाई स्वच्छ रहेगा, इसमें नागरिक भी सहयोग करेंगे, हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। सर, स्वच्छता को लेकर और प्रतिबंधित पॉलीथीन का उपयोग करने से रोकने सर हमारे चैनल के माध्यम से आप शहरवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल, हम तो शहर से सभी के नागरिकों से सभी से हम ये अनुरोध करते हैं या अपील करते हैं कि पॉलीथीन का कृपया उपयोग न करें। जो एकल उपयोग वाली पॉलीथीन है उसका उपयोग न करें, उसके बदले में आप कपड़े के थैले, कागज के थैले, इसका उपयोग करेंगे तो पर्यावरण को भी आप फायदा पहुँचाएंगे और उसमें स्वास्थ्य को भी फायदा पहुँचेगा। तो इसमें आप सबसे अपील हम करना चाहते हैं कि पॉलीथीन का उपयोग करके ना करें। ये थे हमारे साथ नगर पालिक निगम भिलाई के अपर आयुक्त जिन्होंने प्रतिबंधित पॉलीथीन से लेकर के स्वच्छता को लेकर के प्लस आवारा मवेशियों की धरपकड़ को लेकर नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे अभियान की हमें जानकारी दी। आपको हम यहाँ पे यह बात जरूर बताना चाहेंगे कि अशोक द्विवेदी जी द्वारा लगातार इन सभी कार्यों की मॉनिटरिंग की जाती है। सवेरे से वह विभिन्न वार्डों के भ्रमण में रहते हैं। इससे स्थिति में काफ़ी हद तक अभी सुधार देखने को मिला है, क्योंकि आवारा मवेशियों की जमघट जमावड़े का प्रमुख कारण मवेशी मालिक हैं, जिनके द्वारा दुधारू मवेशियों से दूध निकालकर उन्हें सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। तो अपर आयुक्त महोदय द्वारा लोगों से, पशुपालकों से विशेषकर अपील की गई है कि पशुओं को के खान पान की व्यवस्था वो अपने स्थलों पर ही करें जहाँ पे पशुओं को बांधा जाता है। तो इस तरह से हमारा भिलाई स्वच्छ, भिलाई सुंदर, भिलाई की जो परिकल्पना है वो निरंतर साकार होती रहेगी। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए अभिषेक के साथ संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी भी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर
यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर भकंदर हाइड्रोसिल गुप्त रोग चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर भकंदर फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटीड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटीड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर भकंदर फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटीड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। नयनतारा ज्वेलर्स, जी हाँ, इस त्योहारी सीजन में नयनतारा ज्वेलर्स लेकर आया है वैरायटियों की भरमार। नयनतारा ज्वेलर्स 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शॉप, हर किसी की आंख का तारा नयनतारा ज्वेलर्स। यहाँ सोने व चांदी के गहने, आकर्षक डिजाइनर फैंसी नेकलेस, मूर्तियों में चांदी की मूर्तियों के अनेकों वैरायटियां यहाँ उपलब्ध है। सोने के कंगन मनपसंद कैरेट में। नयनतारा ज्वेलर्स अपने ग्राहकों के लिए आकर्षक उपहार के साथ। नयनतारा ज्वेलर्स आकाशगंगा प्रेस कॉम्प्लेक्स के सामने भिलाई। तो एक बार अवश्य पधारें और अपनी मनपसंद ज्वेलरी की खरीदारी करें। नयनतारा ज्वेलर्स। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सक्ती जिले के श्री नारायण में सभी पत्रकारों को दीपावली की अग्रिम बधाइयां देकर पत्रकार वार्ता का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भेंट मुलाकात अभियान के दौरान मंगलवार को मैंने पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कोनारगढ़, ग्राम केरा और श्री नारायण नगर में लोगों से भेंट मुलाकात की। श्री नारायण में कल मैं महानदी की गंगा आरती में भी शामिल हुआ। प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री श्री बघेल ने बताया कि रामवन गमन पर्यटन परिपथ परियोजना के तहत पहले चरण में कोरिया से लेकर सुकमा तक 9 स्थलों का चयन किया गया था। इनमें से श्री नारायण और चंद्रखुरी में शुरुआती चरण के काम पूरे भी हो चुके हैं। प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये भी कहा कि सभी की आय बढ़े, सभी की समृद्धि बढ़े और सभी जगह पर सुख शांति हो। हमने इसी लक्ष्य को लेकर अपनी योजनाएं बनाई और उनका क्रियान्वयन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि हम लगातार शिक्षा के विस्तार को लेकर काम कर रहे हैं। इस दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए हम पीपीपी मॉडल में कॉलेज खोलने की तैयारी कर रहे हैं। श्री नारायण हमारे छत्तीसगढ़ का प्रमुख तीर्थ है और इसलिए पर्यटन के हिसाब से भी, धार्मिक पर्यटन के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। 3 नदियों का संगम भी है और बहुत ही प्राचीन नगरी है, व्यवसायिक केंद्र भी है और इसलिए इस नगर का विकास तेजी से कर रहे हैं और आगे भी और भी कार्य हम लोगों को करना है। बहुत सारी घोषणाएं हमसे पूरा भी करना है और एक विकसित धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में हम लोगों को करना है। भगवान राम ने वनवास काल में जिन स्थानों में प्रवास के दौरान रुके थे, उससे उन स्थानों को रामोद्गमन पर्यटन परिपथ के रूप में हम लोग विकसित कर रहे हैं। पहले चरण में दक्षिण गंगोत्री के व्यवसायियों ने अपनी परेशानियों का हल न निकलता देख अब पत्रकार साथियों को अपने व्यापार पर मंडरा रहे संकट के बारे में बताया है, क्योंकि अब तक इनके द्वारा की गई कोशिशें पूर्णतः विफल दिखाई दे रही है। सुपेला दक्षिण गंगोत्री के व्यवसायियों ने एक बार फिर अपनी आवाज बुलंद करते हुए प्रेस मीडिया के समक्ष अपनी परेशानियों को रखा है और कहा है कि सुपेला फाटक पर बन रहे अंडरब्रिज निर्माण कार्य में निर्माणाधीन स्थल के सभी व्यवसायी गण एवं उपभोक्ता गण की अनदेखी कर निर्माण कार्य किया जा रहा है। उक्त निर्माणाधीन स्थल पर पर्याप्त भूमि लगभग 128 फीट उपलब्ध है तथा उपलब्ध भूमि के सेंटर से दोनों तरफ एक समान भूमि लेकर निर्माण कार्य करते हुए अंडरब्रिज को छोटा बनाया जाए, ऐसा व्यवसायियों की मांग है।
जिससे व्यवसायियों को एवं आम जनता को असुविधा का सामना न करना पड़े और आवागमन भी सुचारू व सहज रूप से चलता रहे। दक्षिण गंगोत्री के व्यवसायियों में काफी आक्रोश इस वक्त देखा जा रहा है और उनका कहना साफ है कि यदि इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो यह आगे उग्र से उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन एवं रेलवे प्रशासन की होगी। प्रेस वार्ता हमने आयोजित की। हमारा मुद्दा ये है कि जो रेलवे सुपेला रेलवे फाटक के पास में जो अंडरब्रिज बनाया जा रहा है, वो अंडरब्रिज पूरा का पूरा दक्षिण गंगोत्री मार्केट की तरफ दबाया जा रहा है, जबकि दक्षिण गंगोत्री मार्केट की कॉर्नर शटर से लेकर आकाशगंगा की दुकानों की शटर तक का जो एरिया है वो 128 फीट है। 128 फीट होने के बाद जो ये 19 मीटर चौड़ा और 118 मीटर लंबा, जो 180 मीटर लंबा जो ये अंडरब्रिज का ये डिस्टेंस जो लिया जा रहा है, ये पूरा का पूरा हमारे दक्षिण गंगोत्री मार्केट की तरफ दबाया जा रहा है, जिससे कि हमारी मार्केट के अंदर में न तो किसी ग्राहक का आने का साधन पर्याप्त है और ना ही बड़ी गाड़ियां आ सकती है, जिससे आने वाले भविष्य में हमारी मार्केट का पूरा वैल्यू जो है जीरो हो जाएगा। हम चाह रहे हैं कि ये जो अंडरब्रिज बन रहा है, ये दोनों तरफ के एरिया को बराबर नाप के एकदम बीचों बीच बनाया जाए और छोटा बनाया जाए। कलेक्टर साहब से हमने 15 दिन पहले एक आवेदन दिया था। 15 दिन आवेदन देने के समय ही कलेक्टर साहब ने हमसे 2 दिन का समय मांगा था कि हम 2 दिन के अंदर में इस आवेदन के ऊपर पूरा गौर करेंगे और स्पॉट पे आने की कोशिश करेंगे। बट एसडीएम को उन्होंने कॉल भी किया था, एसडीएम को उस आवेदन की प्रति जो है उन्होंने व्हाट्सएप भी की थी, लेकिन उसके बाद किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। रेलवे प्रशासन का कहना यह है कि आप कलेक्टर महोदय से मिलिए। रेलवे प्रशासन के अधिकारी भी यहाँ आए थे, जो स्पॉट पे हमको आपको पूरी नाप जोक के हमको बताया कि इतना इतना ऐसे ऐसे बनेगा। हमने उनसे दस्तावेज ही मांगा, लेकिन उन्होंने कह दिया कि हम दस्तावेज नहीं देंगे, आपको जो भी बातें करनी है आप कलेक्टर से करिए। कुछ नहीं करेंगे, हम लोग आंदोलन में बैठेंगे और पूरी जितनी दुकानें आपकी अंडरब्रिज के डिस्टेंस में आ रही है, सारी दुकानों का ताला मारेंगे, चाबी ले जाके कलेक्टर महोदय के टेबल पर रखेंगे और बोलेंगे हमको अपनी दुकानों का मुआवजा प्रदान किया जाए और आप जितना तोड़ सकते हैं आप तोड़िए, पूरा लंबा चौड़ा बनाइए। अब आप ही का एरिया है, पूरा हाईवे बना लीजिए, आप हाईवे बनाइए, हमको कोई फर्क नहीं, हमको मुआवजा दिया जाए, पूरी दुकानों को तोड़ दिया जाए। दक्षिण गंगोत्री के व्यवसायी माननीय जिला कलेक्टर से मुलाकात कर उन्हें निर्माण स्थल पर बुलाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे यथास्थिति से पुनः एक बार अवगत कराया जा सके और इनकी परेशानियों का हल निकाला जा सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। दीपावली को लेकर हेरिटेज स्कूल भिलाई में भारतीय संस्कृति से अवगत कराने प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन विद्यालय के डायरेक्टर ब्रिजमोहन उपाध्याय ने किया। इस दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अबीर गुलाल के साथ कलात्मक भाव प्रदर्शित करते हुए रंगोली के विविध स्वरूपों को प्रदर्शित किया। प्राकृतिक और चटकीले रंगों से बनाई गई रंगोली आकर्षक शोभा बढ़ाती रही। विद्यार्थियों द्वारा उकेरे गए रंगोली की खूबसूरत कलाकारी को देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। इस अवसर पर विद्यार्थियों को बताया गया कि ये रोशनी और स्वच्छता का महापर्व है। अपने आसपास सफाई कर रंग बिरंगी रंगोलियों से सजाकर ही दीपावली मनानी चाहिए। क्योंकि नाम हेरिटेज है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर हेरिटेज को चरितार्थ करते हुए उसको आगे बढ़ें। तो उसी दरमियान हमने आज दीपावली के शुभ अवसर पर बच्चों द्वारा आज कंपटीशन रखा था, रंगोली प्रतियोगिता, जिसमें अलग अलग ढंग से बच्चे लोग रंगोली बनाए हैं, जो शायद आपने शूट भी किया है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे संस्कृति से जुड़े हुए, हमारे धरोहर, हमारे अग्रज श्री राम जी के द्वारा जो पूजा अर्चना दीपावली में की जाती है, उसमें बच्चे लोग संस्कृति से जुड़े और देश हित में, राष्ट्र हित में कार्य करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों को, जन जन तक पहुंचने वालों को दीपावली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री राम जय राम जय जय। उत्तर भारतीयों का त्योहार छठ पर्व भी आने वाला, दीपावली के बाद का छठ पर्व, एकादशी पर्व, जिसको ये देवउठनी एकादशी भी बोलते हैं। तो साथ ही साथ में दोनों पर्व का भी जो उपास रहती है माताएं, उनको भी उनका आत्मबल बढ़े, भगवान आदित्य नारायण के कृपा पात्र बने रहें और सभी देवताओं के, देवी देवताओं का कृपा बरसती रहे, बनी रहे। धन्यवाद। वंदे मातरम। हमने रंगोली बनाई है और मैंने महादेव जी की रंगोली बनाई है। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। स्कूल में ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज होती है तो हमें अच्छा लगता है और ऐसे पार्टिसिपेट भी करना बहुत अच्छा लगता है।
उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हमें न्यू न्यू क्वेश्चंस देखने मिले अलग अलग तरीके से, जिसमें हमें 10th बोर्ड में देने में आसानी होगी एग्जाम। माय एफएम और सचदेवा का आभार बहुत ही अच्छा था। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीते वर्ष कई ऐसी घटनाएं सामने आई थी जिसमें फटाखा का व्यवसाय करने वाले लोगों की लापरवाहियों से पूरा फटाखा बाजार जलकर खाक हो गया था, जिससे सीख लेते हुए अग्निशमन अधिकारियों ने इस वर्ष फटाखा बाजारों में जाकर व्यवस्था की बारीकी से जांच की। बढ़ती हुई आगजनी की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से दिवाली के मद्देनजर फायर सेफ्टी को लेकर अग्निशमन अधिकारी नागेंद्र कुमार सिंह ने फटाखा दुकानों का निरीक्षण किया, जिसमें फायर एंड सेफ्टी के यंत्रों की बारीकी से जांच की गई। ज्यादातर फटाखा दुकानों में यह यंत्र काफी पुरानी पद्धति के उपयोग किए जा रहे थे
और कुछ दुकानों में यह तो यंत्र सिर्फ दिखावा मात्र साबित हो रहे थे। और तो और कई फटाखा दुकानों में भारी अनियमितता भी पाई गई, जिनके मालिकों को अग्निशमन अधिकारी ने समझाइश देकर फायर सेफ्टी के नए उपकरणों को दुकान में रखने, ड्रम में पानी पर्याप्त मात्रा में रखने को कहा। वहीं उन्होंने दुकानदारों को शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील भी की। साथ ही फटाखा बाजारों में आने वाले ग्राहकों के वाहनों की पार्किंग के लिए भी व्यवस्था सुनिश्चित करने अग्निशमन अधिकारी ने कहा। किया गया और इनको समझाइश दी गई कि क्या क्या जो है फायर के सिस्टम यहाँ पे लगाने हैं, जिससे इनकी सेफ्टी और लोगों की सेफ्टी जो है दोनों रहे। तो आज अभी इनको समझाइश दिया गया है कि आपको क्या क्या सिस्टम वहाँ पे 11 बिंदु का कलम ने गाइड जारी की थी, आज उसके पालन के लिए इनको हमने दिशा निर्देश जारी किया है और उसका सख्त से सख्त जो है पालन करें और 1-2 दिन के अंदर हमें कंप्लाइंस दें। अगर पालन नहीं करेंगे सर, किस तरह का पालन अगर नहीं करेंगे तो इनको सीजिंग की कार्रवाई करेंगे और उसके बाद फिर इनको जेल भेजने का भी प्रावधान है। क्या क्या चेक किया गया फटाखा? यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर और रेत की बाल्टी, पानी और वायरिंग इत्यादि को चेक किया गया है कि इनके पास में है कि नहीं है, और जो इनके पास एक्सटिंग्विशर वगैरह भी हैं वो अभी काम लायक हैं कि नहीं है, मतलब लाइव हैं कि नहीं है, ये सब सारी चीज़ें हमने चेक किया। कितनी कमी पाई गई आज की जांच प्रक्रिया में? कमी तो देखिए थोड़ी बहुत सबके यहाँ है और इनको उसके लिए दिशा निर्देश भी दे दिया गया है कि आप इसको पालन कर लें। जैसे कहीं किसी का एक्सटिंग्विशर जो है आउटडेटेड है, किसी के पास पानी नहीं है, किसी के पास रेत की बाल्टी नहीं है, कहीं वायरिंग जो है खुली हुई है, तो इनको हिदायत दी गई है। विगत 2 वर्ष फटाखा विक्रय करने वाले व्यवसायी भी व्यवसाय नहीं कर पाए थे, क्योंकि इन 2 वर्षों में कोरोना ने अपना कहर बरपाया था, जिसके लिए शासन की गाइडलाइन जारी हुई थी। इस वर्ष स्थितियां पूर्णतः सामान्य हैं और फटाखे की बिक्री जोरों पर है। इसे देखते हुए यह जरूरी हो जाता है कि फटाखा बाजारों में ग्राहकों एवं व्यापारियों के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। स्कूली विद्यार्थियों के आत्म आकलन के लिए सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज व माय एफएम की संयुक्त तत्वाधान में ब्रेन ऑफ सिटी का एग्जाम कंडक्ट कराया गया। हेरिटेज स्कूल के बच्चों ने जागरूकता पूर्वक इस परीक्षा में भाग लिया। अंचल के ख्याति प्राप्त शिक्षण संस्थान सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज व माई एफएम के संयुक्त तत्वावधान में कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों के आत्म आकलन करने के उद्देश्य से ब्रेन ऑफ सिटी का एग्जाम कंडक्ट कराया गया। नॉलेज पार्टनर की भूमिका में इसमें सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज की अहम भूमिका रही। नॉलेज पार्टनर की भूमिका में सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज की टीम व माई एफएम की टीम के साथ भिलाई की हेरिटेज स्कूल पहुंची और बच्चों के एग्जाम करवाए। बच्चे यहां सवालों में उलझे नजर आए। वहीं स्कूली विद्यार्थियों ने अपने जो एग्जाम के दौरान उन्हें दिए उसे साझा किया। मुझे ये एग्ज़ाम देके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है। इट्स रिलेटेड टू आवर क्लास 11th एंड 12th सिलेबस, सो काफ़ी कुछ वापस रिकॉल कर पा रही हूँ अपने सिलेबस को। काफ़ी अच्छा ये सोच है करने का और मैं बहुत उनके साथ हूँ, उन्होंने जो भी पहल स्टार्ट किया। और मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ टू सचदेवा कॉलेज एंड माय एफएम। थैंक यू सो मच। I had a very great experience about this exam and very good questions were asked and I will like to thank Sachdeva for this exam. Good morning, I am Tanya Bhaja from class 12. Today we are giving exam of as you had conducted. So the exam was very good. Nice questions was there, interesting questions, and it's very nice experience, and it will be very helpful for us for board exams too. For as I am the biology student, so for NEET. तो वहीं हेरिटेज स्कूल के डायरेक्टर ब्रिजमोहन उपाध्याय ने भी सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज व माई एफएम के प्रयासों की सराहना खुले दिल से की। माई एफएम तड़का एवं सचदेवा पीटी कॉलेज के द्वारा ये बच्चों का टेस्ट लिया गया है। ये कोविड के चलते बच्चे लोग 2 साल से स्कूल से बहुत दूर हुए थे, तो इस तरह का जो कार्यक्रम किया गया, इससे ये बच्चों के भविष्य के लिए एक माइलस्टोन जैसा तैयार होगा और निश्चित रूप से इसका लाभ बच्चों को मिलेगा। मैं दोनों संस्थाओं को अपनी तरफ से, अपनी संस्था की तरफ से इस पहल के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद।
ब्रेन ऑफ सिटी एग्जाम में शामिल स्कूली विद्यार्थियों में खासा उत्साह साफ नजर आया। निश्चित ही ब्रेन ऑफ सिटी एग्जाम बच्चों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। विद्यार्थी इससे आने वाले दिनों में जो वे प्रतियोगी परीक्षाएं देंगे उसके लिए अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार कर सकेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के निर्देश पर सुपेला थाना पुलिस ने आदर्श पारा सुपेला में भीड़ लगाकर खुलेआम जुआ खेलकर शोर शराबा करते हुए गाली गलौज करने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर 11 जुआरियों को पकड़कर उनके पास से 33,900 रुपए जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही न्यायालय में पेश किया है। खुशियों की दीपावली सप्ताह के प्रथम दिवस मंदबुद्धि स्नेह संपदा स्कूल दुर्ग के सभी बच्चों के साथ खुशियों की दीपावली मनाई गई। इस अवसर पर बच्चों ने सुंदर एवं आकर्षक नृत्य की प्रस्तुतियां दी। जन समर्पण सेवा संस्था द्वारा खुशियों की दीपावली सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें दुर्ग जिले के विभिन्न स्थानों में जाकर वहां निवास करने वाले गरीब, असहाय, वृद्धजनों, महिलाओं एवं बच्चों को नए कपड़े, पटाखे, मिठाई, नमकीन एवं कॉपी, पेन, साबुन, निरमा, तेल, पेस्ट, बिस्किट, चॉकलेट एवं अन्य उपयोगी सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में पहले सप्ताह के दिन दुर्ग स्थित मंदबुद्धि स्नेह संपदा स्कूल पहुंचकर संस्था के लोगों द्वारा वहां मौजूद बच्चों के साथ चर्चा कर प्यार बांटा, साथ ही इस अवसर पर मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर संस्था के द्वारा उपस्थित बच्चों को मिठाई, साथ ही अन्य उपयोगी सामानों का वितरण किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। मोटरसाइकिल चोरी कर उसे बेचने की फिराक में ग्राहक खोज रहे 2 आरोपियों को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वाहन चोरी की घटना आए दिन देखने को और सुनने को मिल रही है। इसी के तहत बीते दिनों दुर्ग के नया बस स्टैंड में चोरी की गई मोटरसाइकिल को बेचने की फिराक में घूमते 2 युवकों को पुलिस ने मुखबिर द्वारा जानकारी मिली, जिसके बाद सूचना के आधार पर दुर्ग पुलिस ने दोनों आरोपियों को घेराबंदी कर धर दबोचा और कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनों युवकों ने अपना अपराध कबूल कर लिया। इस पूरे मामले को लेकर दुर्ग थाना प्रभारी शिव सिंह ने विस्तृत जानकारियां न्यूज टीम को दी है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि न्यू बस स्टैंड के पास में 2 आदमी जो है मोटरसाइकिल बेचने के लिए आए हुए हैं। इस पर जो है दबिश देकर पता किया गया, जिनसे उनके मौके पर पूछताछ की गई और मौके पर पूछताछ करने पर उनके पास से 3 मोटरसाइकिल बरामद हुई। किशन के पास से 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई है और रवि के पास से 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई, जिसमें 41/4 के तहत कार्रवाई की गई है। 1 मोटरसाइकिल भिलाई नगर थाने में उसका अपराध दर्ज है, जिन्हें उन्हें सूचना दी गई है और बाकी आरोपियों के विरुद्ध 41/4 379 तहत कार्रवाई करके माननीय न्यायालय पेश किया गया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।